एवरीवन, मैं हूँ हानिया और मैं हूँ क्लास 9 की स्टूडेंट। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 2025 की बैच के स्टूडेंट के लिए। फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स का बहुत ही टफ़ शेड्यूल है। मेरे फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स के अंदर जी 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, 1, 2, 3 और 4। स्टोइकियोमेट्री तक 4 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले जो कि है 5 सितंबर 2025 को। तो इस फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया है एक स्टडी शेड्यूल, जो कि मुझे गोहर हेल्पिंग हैंड से जो है वो मुझे एकेडमी से रेफ़र हुआ है। ये स्टार्ट हो रहा है जी 15 अगस्त से और एंड हो रहा है 24 अगस्त तक, यानी कि टोटल 10 दिनों के अंदर 4 and 4, 8 and 2, 10 इन 10 दिनों के अंदर ही जो है वो मेरे 4 के 4 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर कैसे कवर हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, हर चीज़ मिला के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। एक दफ़ा शेड्यूल को देखते हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, यानी कि 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। इन 4 दिनों के अंदर मेरे इनर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हर चैप्टर के। 15 अगस्त को मैं फर्स्ट चैप्टर के इनर शॉर्ट क्वेश्चन करूँगी, 16 को सेकंड चैप्टर के, 17 को थर्ड चैप्टर के और 4 को लास्ट चैप्टर, 18 स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगी। इनर शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं जी, चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। हर चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिफाइन केमिस्ट्री और ब्रांचेस के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आए हैं, जो कि ख़ास तौर पर टिप्स पे हैं, और उसके अलावा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को साथ साथ रखते हुए वो बॉक्स क्वेश्चन जो कि चैप्टर के अंदर दिए होते हैं। अक्सर आपके चैप्टर के अंदर ये देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, डाइट केमिकल फाउंड इन प्योर स्टेट ऑन अर्थ, इनको भी इंक्लूड किया गया है इस शेड्यूल के अंदर। तो इस शेड्यूल से ना अगर 25 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से, यानी कि टोटल 4 चैप्टर्स में से आप कह लेंगे 100 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। 25 कैसे, 16 इनर क्वेश्चन है हर चैप्टर के और 7 से 8 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक ही दिन में, यानी कि जैसे हम एक डे में एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो हमारे 4 दिनों में 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं। इनर शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। ये मेरे पास नोट्स प्रोवाइडेड हैं गोहर हेल्पिंग हैंड के, जिनके अंदर आप देख रहे हैं जी 16 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के, चैप्टर नंबर 3 के ही है। मैं आपको चैप्टर 1 की भी दिखाती हूँ, चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, और इसी तरह मेरे पास चैप्टर 1 और 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 16 शॉर्ट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज वाले। इन सब को मिला के मैंने ये सोचा है कि डेली जो है वो 25 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 16 एक्सरसाइज वाले, 16 जो हैं वो इनर जो कि नोट्स में से करने हैं, और बाकी 7 से 8 एक्सरसाइज वाले। हर रोज़ मैंने 25 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहले दिन चैप्टर 1 के, दूसरे दिन चैप्टर 2, तीसरे दिन चैप्टर 3 और चौथे दिन चैप्टर 4 के। फिर 19 से 22 अगस्त को मैंने 4 दिन लगा के, 19, 20, 21 और 22 4 दिन लगा के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं चारों चैप्टर के। 19 को चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 20 को चैप्टर 2 के, 21 को चैप्टर 3 के और 22 अगस्त को चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के। इस तरह से 4 चैप्टर्स के इनर क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो हमने पहले 4 दिन में कंप्लीट कर लिए हैं, 15 से 18, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने 19 से 22 तक कवर कर लिया है। उसके बाद 23 और 24 2 दिन जो है मैंने रखे हैं, 2 दिन दोबारा से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के लिए, 2 चैप्टर के हर दिन में एक, क्योंकि 25 शॉर्ट क्वेश्चन मैं तो शायद कर लूँ, लेकिन हर बच्चे से इकट्ठे सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं होंगे। जिन बच्चों को शेड्यूल जो है वो ज़रा लेंथी लग रहा है, वो 8 दिन में भी कवर कर सकते हैं और 10 दिन में भी, अपनी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो ये 2 डेज़ मिस करके इनको इसके साथ कवर कर लें, वरना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लास्ट पे कर लें, तब भी कोई मसला नहीं है। ये 16 शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स जिन चैप्टर्स के जिन बच्चों को चाहिए होंगे, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और गोहर हेल्पिंग हैंड पर आएँ। उसको डेली जो है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिस डेट को आप आएँगे आपको उस डेट के नोट्स मिलते जाएंगे। अच्छा जी, और 27 अगस्त को, ठीक है, 3 दिन मैंने रखे हैं जो 23 और 24 वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं ना, जो एक्सरसाइज वाले इसके साथ नहीं करेंगे, 16 क्वेश्चन करेंगे डेली शॉर्ट, और 23 और 24 को एक्सरसाइज वाले करेंगे, उनके लिए 3 डेज़ का रेस्ट, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के रेस्ट के बाद 27 अगस्त को 4 चैप्टर का मैंने टेस्ट देना है। अगर आप लोग भी मेरे साथ कंबाइंड स्टडी ग्रुप, मैंने को प्रिपरेशन स्टडी ग्रुप बनाया है एग्जैक्टली, अगर आप भी मेरे साथ साथ ये कवर करने जा रहे हैं और आप भी खुद से प्रॉमिस करते हैं कि यार मैं शेड्यूल को फॉलो करूँगा या करूँगी, 15 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक मैं अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म कर लूँगी लाजमी। 19 से 22 तक मैं अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लूँगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब आप लोगों ने कहाँ से करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इनर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना आपको दिखाती हूँ, रुकिए वेट जस्ट अ सेकेंड।
ये देखें जी, गोहर हेल्पिंग हैंड के डे 1 का 15 अगस्त का शेड्यूल मेरे पास है, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 के जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 1 के 25 क्वेश्चन करने थे, 7 एक्सरसाइज वाले और बाकी जो है वो दूसरे वाले। तो उसके अंदर मेरे 16 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर के अंदर से आए हुए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वाले नहीं है। और पास पेपर टिप्स में और वैसे भी ज़्यादा आए हुए हैं। इस दफ़ा तो आपको पता है पास पेपर्स कम ही फॉलो होंगे क्योंकि बुक चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा 100% आने के चांसेस हैं बोर्ड में, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स में, स्कूल एग्ज़ाम्स में, वो ये वाले 16 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के 15 अगस्त के। तो आज का मेरा शेड्यूल ये है कि मैं गोहर हेल्पिंग हैंड के 15 अगस्त के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 के ये वाले 16 शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके जो है इनके निशान मेरे साथ लगवा लें, ये कवर करने वाली हूँ। अब जो स्टूडेंट्स हमारे इस को प्रिपरेशन स्टडी ग्रुप में इंक्लूडेड हैं, जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके नेम हम जो है उनने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिखवा दिए हैं। वो जी है सुबहान, सहर, अली, दानिया, आमिर, हुसनैन, निमरा, अबू बकर, आयशा एंड समन, समी, ज़ैनब और हरीम। ये हम 8 से 10 लोग जो हैं वो ये शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। तो अब आगे से जो स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा हमारे साथ जो है इंक्लूड होना चाहते हैं, जो बैच में को प्रिपरेशन बैच में जो है वो लेना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आ जाएं। वो इन 16 क्वेश्चन के मेरे साथ आंसर लगा लें। बहाने नहीं है, ठीक है, एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। मेरी स्टडी टेबल ये है, पूरा दिन मेरे 8 घंटे भी यहाँ पे गुजर जाते हैं हर सब्जेक्ट को कवर करते करते, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया खुद को। ये नहीं कहना कि कल से अभी के अभी जो भी आप कर रहे हैं सब काम छोड़ के पहले अपनी बुक निकालें, मेरे साथ इन 16 क्वेश्चन के आंसर लगाएँ, ठीक है। इनके जो जो आंसर है वो मेरे साथ मैच कर लें, क्वेश्चंस के निशान लगा लें, इनको अभी याद करें, बुक पे लिख लें। कल इसी टाइम दोबारा अपने चैनल पे आना है गोहर हेल्पिंग हैंड पे, और ये इसकी जो है एडमिन मैं हूँ ग्रुप की, हानिया। और इस को प्रिपरेशन ग्रुप में अपना नाम लिखवाएं, स्टूडेंट्स नेम में कमेंट सेक्शन में लिख दें या व्हाट्सएप पे आप मुझे लिंक में जो है वो दे दिए, उसमें बता दें, मैं आपको ऐड कर लूँगी। और इंशाल्लाह ताला हम वो बच्चे हैं जिन्होंने इस साल टॉप करना है, इस साल के टॉपर्स में हमारा नाम आएगा। चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो गोहर हेल्पिंग हैंड के इनर क्वेश्चंस के अंदर है, अगर आप सिर्फ यही 16 क्वेश्चंस करेंगे ना, आपके पेपर की गारंटी जो है वो इंशाल्लाह ताला गोहर हेल्पिंग हैंड की है। डिफाइन केमिस्ट्री निशान लगा लें, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट डेफिनेशन है केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करती है प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस से। यहाँ तक भी कर सकते हैं। जिनको ज़रा लंबे क्वेश्चंस के आंसर्स करने की आदत है वो नीचे तक कर लें। पहला क्वेश्चन में उसका आंसर कंप्लीट हो गया, डिफाइन केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन आ गया डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच इन्वेस्टिगेट से लेके लेवल्स तक, ठीक है। दिस ब्रांच से लेके गोहर हेल्पिंग हैंड का इसका जो आंसर है ना, सबके आंसर्स अलग है, लेकिन हमारा आंसर्स है यहाँ से यहाँ तक लेवल तक। उसके बाद एक और लाइन इंक्लूड करनी है इसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो से लेके प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड डज ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये इसकी एक एप्लीकेशन भी आ जाती है। डिफाइन के साथ एक एप्लीकेशन में देना, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। तीसरा आ गया डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से लेके 9 कार्बन तक, याद रखना आप सब ने, 9 कार्बन तक। इट इज़ स्टडी से लेके 9 कार्बन तक, और ऑर्गेनिक इट इज़ स्टडी से लेके डेरिवेटिव्स तक। लाइन लगानी है, इस साइड पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामने वाली साइड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दोनों के यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और जस्ट आपका आंसर हो गया। 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके एक ही पेजेस पे आ गए, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का निशान सबको पता है, बेसिक डेफिनेशन। फिजिकल केमिस्ट्री का पता चल गया पहली लाइन, और उसके बाद ये वाली लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन। इनऑर्गेनिक का पता चल गया जी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है, इनमें फ़र्क बताना है। लाइन लगानी है, इस साइड पे इनऑर्गेनिक, इस साइड पे ऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आ जाते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल दैट अकर इन द प्लैनेट, ठीक है। यहाँ से करना है आपने, द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, ऑफ द केमिकल एंड दैट अकर इन द प्लैनेट एंड लिख के स्टडी ऑफ द सोर्सेज इन्वायरमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक। ये है आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द साइंटिफिक स्टडी से लेके प्लैनेट तक, एंड लिख के स्टडी से लेके इन्वायरमेंट्स तक। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले भी जो हैं वो अपनी टीचर से आंसर लगवा लें।
उसके बाद है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से लेके उसके बाद कंपोनेंट्स तक, ठीक है, ये यहाँ तक हाईलाइट सारा होगा, सारा नहीं करना, द ब्रांच से लेके कंपोनेंट्स तक। आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री का। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइन लगानी है, ठीक है, एक साइड पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एक साइड पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है यानी कि फ़र्क बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट करना है, इट इज़ द ब्रांच से लेके प्रोसेस तक, ठीक है, सिर्फ इतना, इट इज़ द ब्रांच से लेके प्रोसेस तक आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्या करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एटम्स तक चले जाएंगे। जिनको आंसर पहले से पता है ना वो वीडियो आगे कर दें, आगे वाले क्वेश्चन देखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी बच्चों को खुद आंसर नहीं लगाए जाते वो मेरे साथ इसके आंसर लगा लें। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर से लेके बिल्डिंग ब्लॉक्स तक, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गया यहाँ से लेके, उसके बाद आपको बता दिया एटम्स तक थोड़ी लंबी है, और पॉलीमर्स यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों भी ही जो है फ़र्क आया, इनमें पास्ट पेपर्स में भी जो है वो आई हुई है, क्योंकि पिछली बुक में भी ये दोनों थे, इस साल भी लाजमी आएगा इंशाल्लाह ताला, और पेपर्स में भी आना है, इंपॉर्टेंट भी है। जियो केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। द स्टडी से लेके उसके बाद पूरी ब्रांच, द स्टडी से लेके पूरी ब्रांच आपकी इस क्वेश्चन के अंदर आती है। इस तरह टोटल पहले आपके जो 7 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो 7 क्वेश्चन है वो सारे के सारे जी ब्रांचेस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। केमिस्ट्री को मिला के, बाकी सारी ब्रांचेस को मिला के 7 क्वेश्चन के अंदर ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं। बीच में डिफरेंस से बनाए गए हैं 2-3 के अंदर। उसके बाद है मेडिसिनल और एस्ट्रो केमिस्ट्री, मेडिसिनल यहाँ से यहाँ तक और एस्ट्रो यहाँ से यहाँ तक, आंसर लगा लें। मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक और एस्ट्रो केमिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक आपके जो सबको पता था कि क्वेश्चंस तो होने ही होने हैं, ब्रांचेस तो आनी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लें जी, अपने पेज नंबर जाना है, आपने 6 के ऊपर एलिमेंट से स्टार्ट करना है और केमिकल रिएक्शंस तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल से नहीं है, यहाँ से आयोडीन तक एक दफ़ा जो है वो गौर से देख लें, एलिमेंट से केमिकल रिएक्शंस तक और एग्जांपल्स हैं यहाँ से लेके आयोडीन तक। उसके बाद कंपाउंड स्टार्ट कर देना, कंपाउंड यहाँ से लेके 2 ब्रेक तक और उसके एग्जांपल्स हैं यहाँ से लेके ऑर्गेनिक एसिड तक। जिनको ये लंबा लग रहा है वो मुझे कमेंट के अंदर बता दें, उनको इसमें कटिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फेलो स्टूडेंट्स, उनको लेंथी क्वेश्चन करने की आदत नहीं होती, वो कटिंग करते हैं, तो वो कटिंग करवा सकते हैं। कमेंट्स के अंदर कह दें इस क्वेश्चन की कटिंग कर दें तो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने नहीं छोड़ना, सब ने करना है, लाजमी करना है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस। उसके बाद आ गया व्हाट इज़ मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। चलते हैं मिक्सचर की तरफ। तो यहाँ से आपने आना है, ये पेज नंबर 6 के ऊपर ही अगेन मिक्सचर से लेके रेशो तक, ठीक है, मिक्सचर से लेके रेशो तक, और आगे उसकी 2 टाइप्स भी बता देनी है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। टोटल यहाँ तक ये पैराग्राफ आ जाता है, सारा आप कर लेना। वैसे अगर कोई स्टूडेंट जो है वो टू द पॉइंट आंसर करते हैं तो वो मिक्सचर से लेके रेशो तक आंसर है। जो टॉपर्स हैं वो आगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफाइन मिक्सचर। उसके आगे चलते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय एलोट्रोपी, एलोट्रोपी से क्या मुराद है। चलते हैं जी एलोट्रोपी की तरफ। आपका पेज नंबर 8 के ऊपर आपने आना है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एलोट्रोपी क्या है। एलिमेंट्स एग्जिस्ट मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट फिजिकल एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपी फॉर्म्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसकी मिसाल है। यहाँ से यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ जो है पूरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बाकी सब तो देखें एक्सपेक्टेड है, हर किसी को पता है कि ब्रांचेस आनी ही आनी है, हर किसी को पता है कि जी एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस आना ही आना है, मिक्सचर आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना कॉमन टॉपिक है, हर साल आते थे, पहले वाली बुक में भी इस साल भी आएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, जो जिस पर उनकी नज़र नहीं जाती, वो एलोट्रोपी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब लिख लें, यहाँ से यहाँ तक आपने करना ही करना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये वाला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बताए गए हैं उसके अंदर आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अभी हम कवर नहीं कर रहे, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आते हैं सोल्यूशन और सस्पेंशन की तरफ। तो चलते हैं, सोल्यूशन से आपने स्टार्ट करना है। सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल से लेके, और उसकी एग्जांपल भी आ गई है, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन की आपने याद रखना है, सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है
इफ़ सोल्यूशन इज फिल्टर सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन। यहाँ से आ सस्पेंशन इज़ आ मिक्सचर, ठीक है, इन द सॉल्वेंट। यहाँ से आपका सस्पेंशन आ जाता है, सोल्यूशन सस्पेंशन आ गया। एक ना इस साइड पे लाइन लगानी है। अच्छा, जब भी डिफरेंस आए ना, हमेशा बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, आपने कोशिश करनी है लाइन लगानी है, इस साइड पे सोल्यूशन, इस साइड पे सस्पेंशन लिख देना है। सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक और सस्पेंशन आ सस्पेंशन लिख के इज़ अ मिक्सचर से लेके उसके बाद सॉल्वेंट तक, पेज नंबर 10 के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोलाइडल सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, बताएं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है द सल्यूट से। द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, दिस पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर देन द सल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। लाइटर पार्टिकल्स इफ कैन प्रेजेंट द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सीन। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है बिसाइड्स आर ट्रू सोल्यूशन से लेके और यहाँ तक आप लिख लें। बाकी पैराग्राफ सिर्फ पढ़ने के लिए, ना भी करें तो खैर है। टॉपर्स मुझे पता है लेंथी क्वेश्चन करते हैं, वो आगे भी कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं बिसाइड से लेके कोलाइडल सोल्यूशन आ गया, डिफाइन कोलाइडल सोल्यूशन। उसके बाद आ गया डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है जी आपने। पेज नंबर 11 के ऊपर, आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर ही है, सोल्यूशन से स्टार्ट करना है और सैचुरेटेड सोल्यूशन तक आपकी डेफिनेशन आ गई। आपने यहाँ बताना है डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन। और आखिरी तरीन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस बुक का, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन से स्टार्ट करना है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तक आपका आंसर है। इस तरह आपने आज ही प्रॉमिस करें मुझसे कि आप आज ही अभी बैठ के ये 16 के 16 क्वेश्चन याद करके, एक याद करके अपनी कॉपी के ऊपर लिखें, ठीक है। कल उन्हें रिवाइज़ करेंगे और साथ में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जिन्होंने आज ये 16 क्वेश्चंस कवर कर लिए ना, उन्होंने डे 1 फॉलो कर लिया शेड्यूल का, यानी कि वो बैच के मेंबर्स बन गए हैं, वो साथ चलेंगे ही चलेंगे, वो लॉयल हो गए हैं। अब वो साथ चलेंगे तो जाहिर बात है जी, वो एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन आ जाती है ना। अकेला बंदा है वो थोड़ा लेजीनेस में आ जाता है कि यार करता हूँ नहीं करता हूँ, क्या करना है समझ नहीं आ रही। एक बंदा वो जो ग्रुप के साथ चल रहा है, उसका माइंड क्लियर है, उसको मेंटली प्रिपेयर्ड है कि जी मैंने यही शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसको फॉलो करना है, एक आपका माइंड सेट बन जाता है। और उसके साथ आपके अंदर मोटिवेशन भी आ जाती है कि जहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। टोटल आपका तकरीबन आधा घंटा नहीं लगना, यकीन माने आपका आधा घंटा 30 मिनट जो आपने टिकटॉक देखते हुए वैसे ही पास कर देने हैं, वो भी नहीं लगने हैं। आपका ये चैप्टर कवर हो जाना है, 16 के 16 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाने हैं। कल 16 अगस्त को आपने आना है, डे 2 है, इनर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 2 के। फिर 17 अगस्त को आना है, डे 3 है, इनर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 3 के। 18 अगस्त को आना है, डे 4 है, चैप्टर 4 के इनर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जब आप ये 4 दिन मेरे साथ फॉलो कर लेंगे तो आगे आप चल ही जाएंगे। अच्छा जी, अगर आप भी ये को प्रिपरेशन स्टडी ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं और अपने पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे अगर आप बैठे रहेंगे तो सिर्फ बातें ही हैं कि मैं तैयारी कर लूँगी या कर लूँगा या हो जाएगा, नहीं होता नहीं है, करना पड़ता है। तो को प्रिपरेशन स्टडी ग्रुप में आपने हिस्सा लेना है, अपने अपने नाम कमेंट सेक्शन में लिखवाने। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी बुक को करने लगी बंद क्योंकि मैं आप करने लगी तैयारी स्टार्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए ये है कि अगर आपने वाकई में जो है वो मेंबर बनना है तो आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि कल आपको नोटिफिकेशन आ जाए 4:15 बजे। हम 4:15 बैठ जाते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के ऊपर, यही सब लोग जिनके स्टूडेंट्स नेम है, हम सब बैठ जाते हैं कि जी टाइम हो गया, तैयारी करने लगे हैं। तो अगर आपने बेल आइकन का बटन प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप भी आ जाएंगे। और चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मेरे पास पहले से ही प्रिपेयर्ड है, गोहर हेल्पिंग हैंड ने पहले से ही बना दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं जी चैप्टर 2 के वो 16 शॉर्ट क्वेश्चन, कल कवर करेंगे हम। चैप्टर 3 के ये हैं जी 16 शॉर्ट क्वेश्चन, परसों कवर करेंगे। और चैप्टर 4 के ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे पास प्रिपेयर हैं। सिर्फ हमने डेली 4:15 बजे जो है वो गोहर हेल्पिंग हैंड पे आना है, 4:15 पे दोपहर में, और हमने डेली बैठ के अपनी तैयारी करनी है। ये जो शुरू के दिन है ना, इनके अंदर अंदर ये कवर हो जाए तो ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म में नहीं ना आए तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन। जो बच्चा फर्स्ट टर्म में ही जो है वो मेहनत नहीं कर पाया, वो पूरा साल क्या ही कर लेगा। स्टे मोटिवेटेड, डू योर स्टडी, और बुक को बंद नहीं करना, अभी के अभी याद करना स्टार्ट कर दें। बाय बाय, गोहर हेल्पिंग हैंड।